वेलकम टू द फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी तक हम एक सेंटेंस बना रहे थे, सिंपल सेंटेंस बना रहे थे। आज हम क्या करेंगे, इस टेंस में दो सेंटेंस बनाएंगे, दो सेंटेंस और थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस होगा ये, और इसमें कोई एक कंजक्शन लगा होगा। इस तरीके से आज एक साथ इसमें दो कामों पे चर्चा करेंगे। कोई काम पहले होगा और कोई काम बाद में होगा। एक बात बस याद रखिए, आपको हमेशा परफेक्ट नाम तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म। हिंदी में से इंग्लिश जब आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, हालांकि हम बता नहीं रहे हैं हिंदी सेंटेंस को, लेकिन बेस है अपना कि हम इंग्लिश में लिखते हैं और स्ट्रक्चर दोनों में आपको सिर्फ देखना, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि हम एरर्स को कैसे पकड़ें। और एरर्स को पकड़ने के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम उसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करें। आप धीरे धीरे जब एरर्स पकड़ने लगेंगे तो इंग्लिश तो अपने आप सीख जाएंगे, पहले ये करते। तो इसके लिए देखते हैं, इसमें दो काम होते हैं, एक कोई काम पहले होता है और एक काम कोई बाद में होता है। जैसे आपने कहा, हम हिंदी में बोलकर बता दें इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें से तो आप ये मान लीजिए, किसी भी एग्जाम में जब भी आप किसी भी टेस्ट में देने के लिए जाएंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, तो आप ये मान लीजिए कि मान के ही चलिए कि इस टेंस से एरर आती जरूर है। तो इसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक पहले आता है, एक बाद में, पूर्व या पश्चात, है ना। जैसे आपने कहा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। एक सेंटेंस ये था। ये भी तो हो सकता है कि मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई। दोनों कंडीशन हो सकती हैं। इन दोनों कंडीशन पे हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इस सेंटेंस में, इस टेंस में हम इन सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ सिर्फ एक लाइन पढ़ेंगे और नीचे अगर आप सेंटेंस बनाते हैं। मेरा मेन उद्देश्य ये है आपको ये छोटी सी जानकारी देने का कि आप घर में बैठकर पढ़िए जरूर। अगर आप एक बार हमारे इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, 10, 12, 15, 20, 25, 30 सेंटेंस आप बना जा रही है, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे। और इंग्लिश पढ़ने के लिए बस 30 मिनट इफिशिएंट फॉर यू। आपको सिर्फ 30 मिनट पढ़ना है, लेकिन कंटिन्यू पढ़ना है। जैसे हमारा वीडियो रोज आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, ऐसे ही आप कंटिन्यू ऊपर आप स्ट्रक्चर को लिख लीजिए और नीचे उस टेंस से रिलेटेड आप अपने आप सोचिए, हिंदी के सेंटेंस सोचिए, स्ट्रक्चर लिखा हुआ और नीचे बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए, आपको हमारे बताने से समझ में आ जाएगा, कुछ दिन आपको याद रहेगा, लेकिन आप एक्सपर्ट तभी होंगे जब आप प्रैक्टिस करने लगें। क्योंकि एक कहावत है, हम लोग कहा करते हैं कि जब आदमी खुद मरता है तो स्वर्ग तभी वो देख सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, कोई मर गया है, अब वो लौट के आएगा फिर आपको स्वर्ग के बारे में डिस्क्राइब करेगा, ऐसा नहीं है। अगर इफ यू वांट टू सी हेवन पैराडाइज तो यू हैव टू डाई, आपको मरना ही पड़ेगा। 30 सेंटेंस 40 सेंटेंस बनाइए। हम भी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, जब हम इंग्लिश पढ़ते थे तो हम भी यही करते थे, ऊपर लिखते थे और उसके बाद धीरे धीरे सेंटेंस को बनाते रहते। तब तक बनाते थे जब तक हमको माइंड में सेट नहीं हो गया कि इसकी हेल्पिंग वर्ब ये होती है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। तब तक हम लगातार ये काम करते रहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मान लीजिए हम वर्ड बिफोर का यूज कर रहे हैं, यानी पहले, अगर हम बिफोर का, तो आप ये कर सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट एक आएगा, यहाँ पे हम हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बिफोर ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, अगर है नहीं है तो कोई बात नहीं, बिफोर और सब्जेक्ट नंबर 2 और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इस तरीके से हम इससे इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं इजी वे में, बिल्कुल छोटी सी बात। और यहां पे आप देख रहे हैं हमने एक कंजक्शन का यूज किया बिफोर का। इसका मतलब क्या है, इसमें दो सेंटेंस। हमेशा याद रखिए, जो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा उसके साथ हैड के साथ आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हम जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहे थे तब भी हमने कहा था हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी, यानी परफेक्ट मींस आपको थर्ड फॉर्म यहां लगानी है। हमने बोल के आपको बताया था, जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो पहले कौन सा काम हुआ था, पहले गाड़ी छूट चुकी थी। हिंदी से आपको लेना देना नहीं, इसी में हमने आपको बताया है, लेकिन हमने पहले नहीं बताया था कैसे हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं, हम इंग्लिश लेके चल रहे थे। लेकिन ये अत्यंत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बेहतर समझ में आया, इसलिए हम बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट या स्टार्टेड बिफोर आई
रीच्ड द स्टेशन। ओके, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। अब ये सेंटेंस वहां लिखा हुआ आ जाए और आप इससे संबंधित मिस्टेक, एरर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप फोकस करिए बिफोर। आप इस पे फोकस करिए और देखिए जो बिफोर के पहले वाला सेंटेंस है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट से बनेगा, और उसके बाद वाला सेंटेंस जो है, जो काम बाद में हुआ है, क्योंकि जब आप एरर को देख रहे होते हैं तो एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आप उस सेंटेंस की हिंदी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी होता है आप हिंदी नहीं कर पाते हैं, आपको तो सिर्फ वो रूल्स पता होता है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है, इसमें हो सकता है दोनों तरफ हैड लगा हो, क्योंकि बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम होती हैं, उनको डिफरेंट करना, उनमें अंतर निकालना बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो पाता है कभी कभी जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। तो आप फिर वहां देखिए कि उनमें से एक पास्ट इंडिफिनिट से बनेगा और दूसरा जो है वो पास्ट परफेक्ट से बनेगा। तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, बिफोर आया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म बनानी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हैड के बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस है उसको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस है उसको आप पास्ट इंडिफिनिट से बनाइए। यानी एक पार्ट पास्ट परफेक्ट से और दूसरा पार्ट पास्ट इंडिफिनिट से। अगर बिफोर शब्द आ रहा है उसमें तो, अगर आफ्टर आ रहा है, जब आफ्टर यूज हो रहा होगा तो हमको करना क्या है, इस स्ट्रक्चर को उलट देना है ना। पहले हम सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे, फिर आफ्टर लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में यूज करेंगे। जैसे इसी सेंटेंस में हम ये कहते कि मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई, है ना। तो द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशंस। इस तरीके से इस सेंटेंस को कर लें, यानी इस स्ट्रक्चर को आपको क्या कर देना, उलट देना है। बस एक दो, चूंकि इंग्लिश में आप देख रहे होते हैं इसलिए आपको बिफोर और आफ्टर याद रखना है। हिंदी में अगर आप देखते हैं तो आपको पहले या पश्चात याद रखना है। इस तरीके से इसके अफर्मेटिव, कभी कभी आप सेंटेंस देखते हैं ना, क्या कह देते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, है ना। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहला काम क्या हुआ था, पहला था मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो आपको करना क्या है, बस एक बात, ये तो बहुत सारे सेंटेंस है, बनते रहेंगे, धीरे धीरे आप बहुत सीख जाएंगे, बहुत बनेंगे, लेकिन एक बात आप याद रखिए, इस सेंटेंस की मूल अभिधारणा क्या है, वो ये है कि अपने को एक को पास्ट परफेक्ट से बनाना है, दूसरे को पास्ट इंडिफिनिट से बनाना है। बिफोर आपको हिंट देगा कि जैसे ही बिफोर मिले आप ये सोचने की कोशिश करिए कि काम पहले कौन सा हुआ है, काम बाद में कौन सा हुआ है। जो काम पहले हुआ है उसमें हैड, और जब आफ्टर लगा हो तो उसमें क्या करना है, आपको पहले पास्ट इंडिफिनिट बनाना है और बाद में पास्ट परफेक्ट बनाना है। कई जगह आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे सेंटेंस बनाते हैं कि वह आगरा जा चुका था, ही हैड गॉन टू आगरा। ऐसे सेंटेंस आप ट्रांसलेट मत करिए, ऐसे सेंटेंस को आप देखिए नहीं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस तभी बनेगा जब आप जानते हैं कि उसमें एक कंडीशन लगी हो, कंजक्शन लगा हो, अदरवाइज तो फिर पास्ट इंडिफिनिट तो है ही आपके पास। अगर कोई काम पास्ट का पहले हो चुका है तो उसको तो आप पास्ट इंडिफिनिट से बना ही सकते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर इस तरीके का सेंटेंस आपको मिलता है तो आप सेकेंड फॉर्म से बनाइए, फिर आप इस टेंस का यूज मत करिए, वो सही कम ही होता है। और आप रिटन में अगर एरर का काम कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट में आप याद रखिए कि इसी स्ट्रक्चर से बनेगा। आप सिर्फ पास्ट का एक छोटा सेंटेंस, साधारण सेंटेंस अगर बोलते हैं तो उसको हम सिंपल पास्ट से बना लेते हैं। आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी वो है बस, लेकिन एक बात आप याद रखना हमेशा, क्योंकि इसमें से आता है। और हम जब अभी सेंटेंस लिखेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके के सेंटेंस में से आपको एरर कैसे पकड़नी है, कैसे करना है, ये आपको हम बाद में
अगले वीडियो में इसके इंट्रोगेटिव और निगेटिव हम बाद में बताएंगे, क्योंकि आप पहले इस स्ट्रक्चर से काफ़ी चीज़ें, बस हिंट आपको दे दें वही याद रखना है। जब भी आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड है, तो यहाँ आप नॉट लगा देंगे। अब इसमें आएंगे तो चूंकि ये पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस में क्या लगाते थे, डिड नॉट लगाते थे। क्या लगाते थे? हम निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने इसलिए आपको बताया कि एक्चुअल में इस टेंस में जब आप नॉट लगाएंगे तो बिफोर अगर पहले है, बिफोर वर्ड आया है, तो बिफोर वर्ड के पहले वाले पार्ट को आप हैड फिर नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये निगेटिव जो बनेगा वो पास्ट परफेक्ट से बनेगा, और अगर उसमें आफ्टर वर्ड यूज किया गया है तो आपको डिड नॉट लगाना है। ये इसमें मिस्टेक कभी कभी ब्लंडर हो जाता है कि हम याद नहीं रखते हैं और सेंटेंस में हम करते क्या हैं कि अगर इधर भी हैड लगा हुआ है और नॉट लगी हुई है तो हम उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो सेंटेंस अपना गलत हो जाता है। तो ये गलत ना हो इसलिए बहुत आसानी के साथ धीमे धीमे आपको देखना है, ध्यान से देखना है, और ध्यान से देखने के बाद इसकी तरह आप सेंटेंस को आपको बनाना है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको देखकर धीरे धीरे सेंटेंस 10, 12, 15, 20 जितने ज़्यादा सेंटेंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में ये टेंस आने लगेगा। हम सिर्फ 10-15 मिनट आप देखते हैं आपके माइंड में ये बात हो जाती है। हालांकि हम चाहें तो बड़े वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल बताएं, बहुत सारे बताएं, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको ये लगेगा कि लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन आप सिर्फ इसको ध्यान रखिए और बाकी प्रैक्टिस आप 15-20 मिनट वैसे कर लीजिए। हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सब्जेक्ट हैड नॉट, तो हमने कहा द ट्रेन had not left before I reached the station। अब इसी को आप डिड नॉट लगाकर बनाना चाहें तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव बनाना है, कोई इसमें कठिन काम नहीं, बहुत इजी है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हैड को आप पहले रख दीजिए, अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तो आप डिड को पहले सब्जेक्ट से रख दीजिए, उसके पहले चाहें WH वर्ड आया है तो आप WH वर्ड को भी उसके पहले रख सकते हैं और सेंटेंस को बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे। और अब यहाँ से आपको टेंस पढ़ने का मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा बड़ा सेंटेंस बनता है। थोड़ा सा आपको ये भी लगेगा कि अब इसमें से कई सारे टेंस हो गए हैं, अगर इनसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे वीडियो को देखकर कर रहे हैं, तो अब आप परफेक्ट तक पहुँच चुके हैं। तो आप कई सारे सेंटेंस कहीं से भी उठाइए और उनमें से देखने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से आप मिस्टेक्स को आसानी से पकड़ सकते हैं। शॉर्टकट वे बहुत ज़्यादा नहीं है कोई, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी साथ में। और या आप सोचें कि कोई ऐसी ट्रिक हो जिससे आपको एकदम से लर्न हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा 10-15 मिनट, तो डेफिनेटली आप सीख जाएंगे। और एरर को फाइंड करना जब आ गया तो आप ये मान लीजिए इंग्लिश अपने आप आ जाएगी, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। थैंक यू।